नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शगुन। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेज परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला आया है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बिना परीक्षा पास नहीं होंगे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। यूजीसी की 6 जुलाई गाइडलाइन को सही करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालात को देखते हुए यूजीसी से बात करके फैसला ले, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटीज के आखिरी साल की परीक्षाओं को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाइडलाइंस को सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अशोक अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेने की कोशिश करेंगे। अशोक अरोड़ा जी, सबसे पहले खबर फास्ट पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी अशोक जी, कितना सही मानते हैं आप इस फैसले को? बिल्कुल सही है शगुन। आप देखिए ना, दो चीजें हैं इसमें। एक तो आप स्टूडेंट्स के करियर से नहीं खेल सकते। आप नहीं कह सकते कि अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। मतलब देयर इज अ टाइम लिमिट ना, कि उनको आप वैसे ही इनडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं कर सकते थे जी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्जाम होना ही बेहतर है। स्टूडेंट्स को ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि ये कोविड हो गया या बाढ़ आ गई या कोई भूचाल आ गया तो मेरे एग्जाम पोस्टपोन हो गए या एग्जाम के बिना ही मैं चला जाऊं। तो एक ये बच्चों के, मैं एज एजुकेशनिस्ट समझता हूं कि बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, बच्चों के आत्मसम्मान के लिए, ये हर चीज के लिए जरूरी है कि एग्जाम होना भी चाहिए और एक सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी नॉर्म्स हैं वो प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो हो ताकि किसी बच्चे को रिस्क नहीं हो। लेकिन इनडेफिनेटली पोस्टपोन करना कोई वाजिब नहीं था। इसलिए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली राइट फॉर द करियर ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर नेशन बिल्डिंग ऑल जी। लेकिन अशोक अरोड़ा जी, यहीं पर दूसरी तरफ ये बातें भी सामने आ जाती हैं कि बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उसमें वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, ये भी शिकायत जो है कहीं ना कहीं सामने आ रही है। ये राय मैं समझता हूँ बिल्कुल बोगस है। जो बच्चे ने लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं की वो बच्चा डिजर्व करता भी नहीं है फिर नेक्स्ट क्लास में जाना। लॉकडाउन तो बेस्ट पीरियड था पढ़ाई करने का, और पढ़ाई करने के लिए आज क्लास में जाना जरूरी नहीं होता। सारी चीज इंटरनेट पे एक दूसरे से पूछ के, फोन लेकिन अशोक अरोड़ा जी, ऐसे भी कई इलाके हैं जहाँ पर के नीचे पढ़ के प्राइम मिनिस्टर बन गए, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के। जी तो अशोक अरोड़ा जी, जो बच्चा ये सोचता है, जो बहाने लगाता है, ये बहाना है। बच्चे का बहाना नहीं चलना चाहिए। ये भी एक हमें, वी शुड मेक श्योर कि जो बच्चे बहानेबाजी करते हैं, जो मतलब काम नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, उनको वो डिजर्व भी नहीं करते नेक्स्ट क्लास में जाना। अशोक अरोड़ा जी, लेकिन जिस तरीके से अब ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो करवाई जा रही है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां तक इंटरनेट की सुविधा जो है वो पूरे तरीके से नहीं पहुंच पाती है और कई परिवार इतने सक्षम नहीं है, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित तो हुई है, इससे मना नहीं किया जा सकता। वो मैं मानता हूँ। इंटरनेट की जो बात है आपकी ठीक है कि इंटरनेट जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ के लिए आप कुछ देखें, उन बच्चों को कैसे मटीरियल पहुंचाना है, उन बच्चों को कैसे कनेक्ट करना है, थ्रू टेलीफोन करके उनको गाइड करना है। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की और कलीग्स की, जो अपने हम उम्र होते हैं, उनकी भी ड्यूटी है कि जिनके पास इंटरनेट नहीं है उनको कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। ये पहुंचाया जा सकता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है शगुन की इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि जिन बच्चों को ठीक से मटेरियल नहीं पहुंचा उनको कुछ ग्रेस मार्क्स दें या कैसे करें। ये एक, इसको दिस कैन बी सॉर्टेड आउट। आई मीन ऐसा कोई इशू नहीं है कि जिसपे एग्जाम ही ना हो, सबके ना हो। जो लोग वो प्रॉब्लम थी उन सभी लोगों को कुछ ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, कुछ मटेरियल कैसे पहुंचाना है। यानी छात्रों की सुविधा के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाना चाहिए, लेकिन आपका मानना है कि ये फैसला बिल्कुल सही है। जी अशोक अरोड़ा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो यूजीसी की 6 जुलाई की गाइडलाइंस को सही करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि हालात को देखते हुए यूजीसी से बात करके फैसला ले राज्य।